ओम शांति। स्वागत है सभी का। भ्रिकुटी सिंहासन पर बैठ जाते हैं। अपनी अपनी सीट ले लेते हैं और स्वमान में अपने को स्थित करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मन बुद्धि संस्कारों की मालिक अपने स्वरूप को ही देख रही हूँ। मैं एक लाइट हूँ, एक माइट हूँ, निराकार हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ। इस देह का मैंने आधार लिया है विश्व कल्याण करने के लिए, बाप समान बनने के लिए। मैं पूर्वज आत्मा हूँ। बाप दादा का आवाहन करती हूँ, प्यारे बाबा आ जाओ हम बच्चों के पास। देखती हूँ बाप दादा को सम्मुख और बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा कितनी भाग्यवान थी वो आत्माएं जिनके साथ आप रहे हो। आपने साकार में उनको जो शिक्षाएं दी वो वरदान बन गए। मीठे बाबा मैं आत्मा भी वैसा ही अनुभव करना चाहती हूँ। आपके साथ साकार की अनुभूति करना चाहती हूँ। जिन आदि रत्नों की आप जीवन कहानियां हमसे पढ़वा रहे हैं बाबा, पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा ही अनुभव हो जैसे कि हम आपके साथ हैं। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और इसी अनुभूति में आज हम पढ़ेंगे भाग्य विधाता किताब, पेज नंबर 179, अनुभव सुंदरी बहन जी। टॉपिक है बाबा सर्व पर सदा प्यार की वर्षा करते थे। अब देखते हैं क्या कहती हैं सुंदरी बहन। पूना, मीरा सोसाइटी से, मीरा सोसाइटी से ब्रह्मा कुमारी सुंदरी बहन जी अनुभव सुनाती हैं कि मानव के जीवन में एक ऐसी दिव्य घड़ी आती है जब अनायास ही उसका भाग्य उदय हो जाता है। हम्म, कैसी घड़ी आती है जब उसका भाग्य उदय होता है। ऐसे ही सन 1960 में जब पहली बार मैं पांडव भवन में पहुंची तो पांव रखते ही मुझे ऐसे लगा कि यह मेरा ही स्थान है, यह कोई नया स्थान नहीं है। जैसे कि मेरा यहाँ अनेक बार आना हुआ है। मैं निसंकल्प रहती थी, कहाँ मूझती नहीं थी। बाबा से मुलाकात होने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, बच्ची किससे मिलने आई हो? मैंने फलक से जवाब दिया, मैं अपने बाप दादा से मिलन मनाने आई हूँ। फिर पूछा, क्या लेने आई हो? मेरे मुख से सहज रीति से निकला, मैं स्वर्ग का वर्षा लेने आई हूँ। फिर बाबा ने पूछा, पहले कब लिया था? मेरे अंतर मन से अत्यंत निश्चय से निकला, अनेक बार। उसी समय मुझे बाबा विष्णु के रूप में दिखाई पड़े। बाबा के सामने जाते ही मुझे एकदम अशरीरी स्थिति का, देह भान से न्यारेपन का अनुभव होता था। बाबा के सामने जाते ही सुंदरी बहन को एकदम अशरीरी स्थिति का, देह भान से न्यारेपन का अनुभव होता था। बाबा की पवित्र पालना से ही हम पक्के तथा खुशबूदार फूल बनते गए। ऐसे लगता था यह मेरा सच्चा खेवन हार है जिसके साथ संगम का सफर, जीवन की नैया का सफर निरंतर चलता रहेगा। आगे है पैराग्राफ का टॉपिक, प्यारा भी उतना और न्यारा भी उतना।
जब भी बाबा के सामने पार्टियां आती थी और आत्माएं अपने बाप से मिलन मनाती थी, तो उस समय मीठा बाबा उनके ऊपर प्यार की वर्षा करते थे। अंतरात्मा शीतलता के सागर में डूब जाती थी। फिर बाबा उतने ही न्यारे निरसंकल्प हो जाते थे। न्यारा भी उतना और प्यारा भी उतना। यह संतुलन मैंने बाबा की स्थिति में सदैव देखा। ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि जितने न्यारे उतने प्यारे में क्या क्या बोल रहे हैं। जैसे पार्टियां आती थी, बाबा से मिलन मनाती थी, उस समय बाबा उनके पर बहुत प्यार की वर्षा करते थे, महसूस होता था। और अंतरात्मा जिनकी भी जो भी आते थे, शीतलता के सागर में डूब जाती थी। फिर जैसे ही बाबा उठते या न्यारे हो जाते थे बिल्कुल, और निरसंकल्प हो जाते थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो याद ही नहीं रहते थे बाबा को। उस समय याद थे, बाबा ने दृष्टि दी, प्यार दिया, जैसे डिटैच हुए सब भूल गए। तो न्यारा भी उतना, प्यारा भी उतना। यह संतुलन मैंने बाबा की स्थिति में सदैव देखा। जगत का प्यारा तथा जगत से न्यारा, यह धारणा उनमें पहले से ही थी। क्या? जगत का प्यारा तथा जगत से न्यारा, बहुरूपी का पाठ था उनका। बच्चों के साथ बच्चा, युवा के साथ युवा, बूढ़े के साथ बूढ़ा, अर्थात वानप्रस्थी बन जाता था। जैसा समय, स्थान और व्यक्ति, वैसा बाबा का रूप होता था। तभी तो सभी आयु वाले उनसे संतुष्ट होते थे। एक बार सभी यज्ञवत्स क्लास के बाद घूमने चल पड़े। आगे शिव शक्ति सेना के प्रमुख कमांडर बाबा भी थे। कमांडर के पीछे हम सभी शांति में चल रहे थे। जब बाबा गेट तक पहुंचे तो अचानक बाबा ऐसे मुड़ गए कि आगे वाले पीछे हो गए और पीछे वाले आगे हो गए। समझा? जैसे लाइन चल रही है ना, तो ऐसे खड़े खड़े ही मुड़ जाएंगे, तो जो आगे वाला है वो एकदम पीछे में बिल्कुल बैक में चला गया, और जो पीछे वाला है वो आगे हो गया। तो बाबा ने खड़े होकर सभी यज्ञवत्सों को ऐसी दृष्टि दी जो ज्ञान सूर्य से सर्च लाइट पाकर आत्माएं भरपूर होती गई। चलो आप भी ले लो, महसूस करो, सामने खड़े हैं बाबा, और बाबा के मस्तक से शिव बाबा की सर्च लाइट मुझ पर पड़ रही है। ठीक है। तो बाबा ने खड़े होकर सभी यज्ञवत्सों को ऐसी दृष्टि दी जो ज्ञान सूर्य से सर्च लाइट पाकर आत्माएं भरपूर होती गई। हम सब अर्ध चंद्रमा के आकार में खड़े थे। बाबा की दृष्टि सबको खींचती रही। बाबा का रूप ऐसा था जैसे एक पावर हाउस का। साकार बाबा से वरदानों की झोली भरने पर मैंने सेवा की सफलता ही सफलता पाई है। योगी जीवन का स्वरूप प्रैक्टिकल में देखा, यानी सुंदरी बहन जी, उनको हर कदम में सेवा पर सफलता ही सफलता मिली। और योगी जीवन का भी प्रैक्टिकल स्वरूप में देखा योगी जीवन। ना पुरुषार्थ में कठिनाई, ना सेवा में कोई विघ्न आया। अनेक बड़े बड़े सेवा स्थान बनते गए, साधन भी मिलते ही रहे, परंतु साधना को मैं कभी नहीं भूली। यही तो मुख्य बात होती है, जिसको भूल जाते हैं समय पर। बाबा से सर्व संबंध रख कर, योग युक्त रहकर, सदैव अपने में रूहानियत धारण करती रहती हूँ। एक ये छोटा सा है, ये पढ़ देती हूँ, टाइम अभी बचा हुआ है। अगला अनुभव है दमयंती बहन जी का। ब्रह्मा कुमारी दमयंती बहन जी, जूनागढ़ गुजरात से। यानी अभी हमने किसका पढ़ा था? सुंदरी बहन जी। अब ये है दमयंती बहन जी।
जूनागढ़ गुजरात से ब्रह्मा कुमारी दमयंती बहन जी लिखती हैं कि आज से 40 साल पहले मेरी साकार बाबा से के साथ पहली बार मुलाकात हुई। उस समय का अनुभव बड़ा ही सुहावना, अलौकिक और अवर्णनीय है। बाबा के स्नेह में हृदय गदगद हो उठा। बाबा की उस अलौकिक प्रतिभा में जैसे कि मैं खो गई। दिल बार बार कहता, मेरा बाबा। नजर उससे हटती नहीं थी। जब बाबा की नजर पड़ी तो नजर से निहाल हो गई। सुषुप्त आत्मा जाग उठी। बाबा की नजरों से अपार प्यार और दुलार का अनुभव हुआ। बाबा की उस एक नजर से शरीर का भान भूल गई और मैं आत्मा स्वयं को एक प्रकाश के समुन्दर में हिलोरे लेती अनुभव करती रही। प्रकाश का समंदर। उनसे नैन मुलाकात करने से आत्मा में ये भाव झंकृत हो उठा कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। बाबा की मधुर मुस्कान देखकर मुझ आत्मा के मिलन की चाहना पूरी हो जाती। यदि सायंकाल का समय होता तो मेरी दिन भर की थकान उतर जाती थी। यदि प्रातः का समय होता तो कम से कम दिन भर के लिए एक नई उमंग, नई तरंग, नया उत्साह भर जाता था। सेवा मूर्ति बाबा ने ही ऐसे इतनी आत्माओं को नया जीवन प्रदान किया, कितनों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया, करके माया से जीतने के योग्य बनाया। प्रोत्साहित करके माया से जीतने के योग्य बनाया। बाबा चैतन्य शिवालय थे। बाबा एक चैतन्य शिवालय थे जिसमें स्वयं शिव बाबा चलते फिरते, बोलते, देखते, सुनते थे। अच्छा नाम है ना, चैतन्य शिवालय। बाबा ने अपकारी पर भी उपकार किया। ऐसा अटूट, निर्मल, सर्वोच्च प्यार न कभी सुनने को, न पढ़ने को, न देखने को, न पाने को और न कल्पना करने को मिला है और न मिलेगा। एक बार बाबा ने मुझे एक अन्य सेवा स्थान पर जाने के लिए कहा, दमयंती बहन जी को। बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा। तब से लेकर आज दिन तक बाबा की छत्र छाया सदा मेरे ऊपर है। एक बार रखा हाथ और हमेशा के लिए वो फिक्स हो गया। मैं उस छत्र छाया के नीचे ही चल रही हूँ, ऐसा अनुभव करती हूँ। बाबा के जीवन में मैंने रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस देखा। बाबा के साथ खेल कूद करते हुए भी देखा। बाबा के जीवन में बहुत से गुण देखने को अनुभव में आते थे। बाबा सच्चे पिता के समान व्यवहार करते थे। बाबा एक भव्य मूर्ति का के भी के साथ स्वयं सौम्य मूर्ति भी थे। अच्छा, एक भव्य मूर्ति के साथ सौम्य मूर्ति भी थे, यानी बाबा का डुप्लीकेट इन्होंने पैदा कर दिया। यानी सौम्यता, नम्रता की मूर्ति थे। वह कहते थे, बच्चे, यही आपका असली घर है। जो कुछ बाबा का है सो आप बच्चों के लिए है। तब तो दिल से आवाज निकलता है, वाह बाबा, वहां मेरा पार्ट, वाह बाबा, वाह। तभी निकलेगा ना। तो क्या शिक्षा मिली इन दोनों से? क्या शिक्षा मिली? बोलो। बिजी हो क्या सब? सुन रहे हैं सभी? जी दीदी। जी दीदी बाबा सुन पर रही उनकी नजर हटती ही नहीं थी। हर वक्त उनको ऐसा लगता था कि बाबा मेरे साथ ही है। हम्म। और हाँ, बाबा हमें की क्या जैसे शिक्षा मुझ मिली पर इसमें? नजर पड़ी तो यही, मतलब कितनी हमें ज्यादा ये समझ। क्या?
हमें ये शिक्षा मिलती है जिस प्रकार से ये बहनें इतनी अचल अडोल निश्चय बुद्धि थी, एक बाबा में ही निश्चय था। हाँ, कोई डर नहीं था, निश्चिंत अवस्था थी। बाबा कुछ भी प्रश्न पूछते थे तो कितनी फलक से, कितनी खुशी से जवाब देती थी, बाबा हम तो आपसे वर्षा लेने आए हैं, तो हमें इतना निश्चय है अपने आप में है। एक बार बाबा ने हाथ रखा तो उस छत्र छाया का अनुभव किया, हमेशा वो अनुभूति हुई मैं बाप दादा की छत्र छाया में चल रही हूँ। तो हमें भी अनुभव करना है, मैं बाबा के छत्र छाया में चल रही हूँ, मैं भी बाबा की तरह सौम्य मूर्त बन रही हूँ, बाबा की तरह ही, है ना। मैं बाबा की तरह ही मैं भी कैसी न्यारी और प्यारी बनती जा रही हूँ। काम किया और डिटैच, कोई भी सामने आया हाँ, उसके साथ व्यवहार किया और व्यवहार करने के बाद भूल गए कि क्या किया था। इतनी ये बहुत डिटैच अच्छा अवस्था। पॉइंट है। हाँ जी, उतना क्या हमारी डिटैच हाँ। अवस्था है। तो बाबा ने ये कहा कि इतनी डिटैच अवस्था हमारी होनी चाहिए। तो क्या अनुभव करती थी बहन कि बाबा को देखती थी, काम किया और भूल गए, बाहर तक गए बाबा छोड़ने तो बाबा एकदम से पलट गए, पलट गए तो पीछे वाले आगे, आगे वाले पीछे। तो ऐसे ही हम्म। हमारे ऐसे ही हमारी स्थिति। क्या हम, हाँ, बाबा कहते हैं ना, लास्ट वाले भी नंबर 1 आ सकते हैं और आगे वाले भी पीछे। तो इससे हमें, मुझ आत्मा को ये अनुभव होता है कि हमें बिल्कुल दृढ़ निश्चय बुद्धि होना है, अचल अडोल करना है। कोई भी आगे जा सकता है, हमारा पुरुषार्थ हमको स्वर्ग की बादशाही तभी दिला सकता है जब इतना निश्चय हमारा बाबा में होगा। हाँ, बताने को तो बहुत कुछ है। तो बाबा ने यही हमको शिक्षा दी कि देखो, बहनों ने थोड़ा थोड़ा सा बताया है और यही बताया। बाबा कुछ भी पूछते थे तो फलक से कहती थी, हाँ जी बाबा, हमने तो कई बार ही देखा है आपको, हम तो आपसे वर्षा लेने आई हैं, हम तो खुशबूदार फूल बन रही हैं, आपकी पालना में पल रही हैं, है ना। यही अभी आप बाबा ने सुनाया और मुझे आत्मा को तो बहुत अच्छा लगा। हमें इसी तरह खुशबूदार फूल बनना है और बनकर औरों को भी, अनेक आत्माओं को भी उनकी नैया को पार लगाना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति बहुत जी। सुंदर। वो हाँ, ओम ऐसे भी बोल शांति। रहे थे ना कि उन्होंने चैतन्य शिवालय को देखा, ऐसे बाबा हाँ, लगते थे जैसे चैतन्य शिवालय में चैतन्य चलते थे, शिवालय। घूमते हाँ। देखने और सुनते थे। वैसे ही हम्म। उपकार किए, अपकार पर हम्म। भी उपकार किया। ऐसे अटूट अपने निर्मल बाबा से का हाथ अपने सिर पे अनुभव करें, फिर से, हाँ है ना, और बाबा के साथ रहें, बाबा के साथ चलें। तो उन लोगों ने तो अनुभव किए ही हैं, हमें भी करना है, जैसे कि साकार में ही साथ में है बाबा। चलो आगे बढ़ते हैं। पानी चार्ज करेंगे ना पहले। होपोनस कर दी पहले। पहले वो करते हैं। हाँ चलो ठीक। जी पहले आई एम सॉरी। हाँ वो वाला कर लेते हैं। चलिए एक आत्मा को मर्ज करते हैं। कोई भी हो सकती है, वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। बस हमें क्या मानना है, 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं आत्मा लेती हूँ, क्योंकि हम सब एक हैं, कनेक्टेड हैं। ओम शांति दी। रोज कोई नई आत्मा को देखना है या एक को ही रोज? एक को देखें, एक को, तभी तो अनुभव होगा ना आपको जी कि हाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसका असर होगा। 30 दिन कम से कम जी करने से उसका रिजल्ट आता है। जी ठीक है ना। तो आप अपना काउंट कर लो, जब से भी कर रहे हो और कितना भी करते रहो, अच्छा है। उसके बाद चेंज करो आप, फिर दूसरे समय पर आप किसी और के लिए कर सकते हो, एक समय पर एक ही के लिए। ठीक है। अपने को, अपने लिए भी कर सकते हो, कोई शरीर की बीमारी है, कोई रोग है, कोई इस तरह की चीज है, तो उसके लिए कर सकते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए है, बहुत बड़े संस्कार परिवर्तन के लिए तो योग लगाना है बाबा से बीज रूप में। ठीक है। ओम तो शांति। ठीक सामने है। देखते हैं एक आत्मा को। ओम शांति दीदी। हम्म। ओम शांति दीदी। बोलिए बोलिए, ओम शांति। हाँ जी दीदी, ये आज से शुरू करा योग। हाँ आज से करा है ना, तो चलिए अब इसको काउंट करिए, आप कब तक करते हैं। ठीक है। आज से दीदी ये काउंट हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा। ठीक है आप दीदी। अपने हिसाब से करिए काउंट। ठीक है दीदी। ओम शांति।
ओम शांति। अगर बाई चांस कोई रुकती भी है या हम कुछ और करते हैं, आप अपना इसी समय चालू रखिए। अच्छा दीदी, इसी दस समय पंद्रह चालू। मिनट आधा घंटा आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जैसे ये वक्त है ना शाम का, इस बीच में करिए, है हाँ ना। जी, हाँ जी। हम्म। चलो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, उसका नाम बीच बीच में लेते जाएं, जिसको आप देख रहे हो उसका नाम भी लेते जाएं, ताकि उससे रिलेटेड एनर्जी वो निकल जाए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसका मतलब है मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करें, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करें, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. 25 टाइम्स हुआ है, 25 खुद करेंगे। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you.
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। अब हम खुद करेंगे 25 टाइम्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. एक स्वाट कंप्लीट हुआ। अभी हम इसके बाद पानी चार्ज करते हैं। हाँ जी। चलो, कभी भी कर लेंगे आगे पीछे। पानी रखा होगा ना सभी ने। चलो, 31 टाइम्स। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मेरी भृकुटी से पवित्रता का प्रकाश इसमें जा रहा है। ये पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य के लिए नहीं, हमारे मन के संकल्पों की शुद्धि के लिए भी है, व्यर्थ से मुक्ति के लिए भी है। एफर्मेशन से आप चार्ज करते रहे होंगे। अभी हम पवित्रता से चार्ज कर रहे हैं। कौन सा अच्छा लग रहा है, एफर्मेशन से चार्ज करना या पवित्रता से? हाँ, अफर्मेशन से अच्छा लगता दीदी। अफर्मेशन एफर्मेशन अच्छा से। लगता। एफर्मेशन से करें क्या? हाँ जी दीदी, अफर्मेशन से कराओ। दीदी ऐसे एफर्मेशन। संगठन में हो जाता ना अफर्मेशन से, तो अच्छा ही हो जाता सबका। अच्छा, तो पहले वाले एफर्मेशन से करें या लास्ट में जो कराया था? ये पहले वाले अफर्मेशन से करेंगे। पहले वाले जो 1 से 21 तक थे, वो वाले से करें या लास्ट वाले से? जी लास्ट वाले से करिए दीदी। दोनों कराओ। लास्ट वाले को करिए। लास्ट वाले से तो 21 दिन हो गए ना दीदी, लास्ट वाले से पहले वाला करते हैं ना। अच्छा, चलो ठीक है। दोनों में ही ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं। ठीक है। बाबा का नाम तो दीदी दोनों में है, दोनों ही। हाँ, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों करते हैं। ठीक है, लास्ट वाले से करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब फर्स्ट वाले से ना आप अपने आप सुबह कर लिया करो। दोनों एफर्मेशंस है ना, दोनों को कम छोड़ो मत। अगर हम कराएं तो भी, नहीं कराएं तो भी, उसको रट जाना चाहिए वो हमको। रट, किसी को याद हुआ है पूरा? किसको याद हुआ है? हाँ, लास्ट वाले पूरे याद हो गए दीदी, लास्ट वाले। लास्ट वाले याद हो गए। दीदी दोनों याद है, दोनों, फर्स्ट वाले भी सेकंड वाले भी। अच्छा, चलो अभी करते हैं। पहले लास्ट वाला कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, पानी को देखते हुए बाबा से कनेक्ट हो जाएंगे और अपने अंतर्मन को जागृत करेंगे। हे मेरे अंतर्मन, जाग जा अब तू। और आदेश देंगे, तुमको जो भी संकल्प दिए जाएं उसे गहराई में अंतर्मन तक उतार लेना।
और मुझे उसका स्वरूप बना देना। पहला एफर्मेशन, जल को देखते हुए इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूं। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार व खुशी के साथ शुरू होती है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा व सजीव है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो शक्तियां शिव बाबा में हैं, वो मुझ में भी हैं। मैं आत्मा समय पर सर्व शक्तियों व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कर्म करने से पहले स्वमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भ्रिकुटी में ही रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक व स्वमान युक्त व श्रीमत के ही संकल्पों को धारण करता है, वह व्यर्थ संकल्पों को बाहर फेंक देता है। मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मन दुरुस्त व तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतानें चरित्रवान, पवित्र, आज्ञाकारी व सात्विक विचारों वाली देवकुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं व यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल, आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू वाटर, थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
ये धन के लिए मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ, इसका किसी को असर हुआ क्या? मैसेज में बताना यस या नो। हम्म। और किसी को नहीं हुआ क्या? स्थूल या सूक्ष्म धन? लगा कि नहीं, कुछ बड़ा है कि नहीं? नहीं बता रहे हैं। एक को तो लगा है, बाकी सूक्ष्म नहीं, स्थूल धन भी थोड़ा सा। चलिए, सूक्ष्म तो है ही, साथ में जो दिखता है ना वो स्थूल धन, उसकी भी बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। चलिए, अपने हाथों को, हथेलियों को ओपन करते हैं आकाश की तरफ और देखते हैं सर्वशक्तिमान को पवित्रता के सागर के रूप में, और आवाहन करते हैं उसकी पवित्रता की शक्ति को अपने हाथों में। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति का आवाहन करते हैं, मेरे हाथों में आ जाए। फील करें हथेलियों में दबाव, ऊर्जा घूमती हुई। अब सामने एक आत्मा को देखें, आत्मा देखते हुए भ्रिकुटी में उससे सकाश देंगे, एफर्मेशंस देंगे। चाहे शांति, शक्ति, प्रेम, कुछ भी जो देना चाहे, अपने हाथों से फव्वारा निकलता हुआ देखेंगे और उसकी तरफ जा रहा है। जो भी थॉट देना चाहें आप, उससे दें। ओम शांति। वीना बहन प्लीज आप म्यूट रखें, कुछ कहना है तो बोलेंगे। दीदी ये पानी चार्ज किया था, पी सकते हैं? हाँ, पी, ये क्लास खत्म हो जाए उसके बाद पी लीजिएगा। ठीक है दीदी। हाँ, पी सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। अभी हम हाथों को रब करेंगे, दोनों हथेलियों को आपस में रब करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोई प्रॉब्लम है, कहीं दर्द है तो वहां रखेंगे, नहीं है तो सिर पे रखेंगे। इससे बहुत ही फायदा होता है। सर दर्द, माइग्रेन वगैरह वो खत्म होता है, एनर्जी मिलती है उस स्थान को। कोई भी गांठ है वो डिसॉल्व हो जाती है। हृदय की धड़कनें नॉर्मल होती हैं। व्यर्थ संकल्पों में भी, उससे भी छुटकारा मिलता है। ब्रेन को एनर्जी देने से
सारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसा करते वक्त आप जिस अंग पे रखा है उससे मन ही मन बात भी कर सकते हैं। फिर करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। अभी ग्लोब पर बैठ जाएं, अपने को देखें आकारी फरिश्ता रूप में, चारों ओर नजर दौड़ाएं, प्रकृति के पांचों तत्वों को महसूस करें। पांचों तत्वों से ही ये शरीर बना है। धन्यवाद करेंगे धरती का, जल का, वायु, अग्नि और आकाश। थैंक यू प्रकृति, थैंक यू सो मच। तुम मेरी पालना करती आई हो 5000 साल से, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने रोम रोम से पवित्रता की लाइट फैलती हुई अनुभव करें, जो पांचों तत्वों में समा रही है। इस पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मुझे सब कुछ प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशियां प्रदान करने के लिए धन्यवाद। अनेक श्रेष्ठ आत्माओं से मिलवाने के लिए धन्यवाद। मुझे परमात्मा से मिलाने के लिए धन्यवाद। मुझ तक हर जरूरी वस्तु और मन इच्छित वस्तु पहुंचाने के लिए धन्यवाद। पॉजिटिव एनर्जी मुझ तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति। धन्यवाद उन सभी आत्माओं का जो सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी रूप में मेरी मददगार बनती है। अन्नदाताओं का धन्यवाद। हर उस आत्मा का धन्यवाद जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। सभी डॉक्टर्स का धन्यवाद। माता पिताओं का धन्यवाद। भाई और बहनों का धन्यवाद। अब शिव बाबा को अपने सिर के ऊपर देखते हैं, एनर्जेटिक कांटेक्ट करते हैं और महसूस करते हैं मेरे चारों ओर एक लाइट का घेरा बन गया है। उससे लाल रंग की प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। इस सुरक्षा कवच के अंदर मैं सुरक्षित हूँ। लौकिक संबंधियों को भी ऐसे ही देखेंगे। ओम शांति, ओम शांति। हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। थैंक यू दीदी, सेम टू यू दीदी। ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी। थैंक यू
दीदी थैंक यू बाबा। आपको हैप्पी भी हैप्पी रक्षाबंधन आपको रक्षाबंधन। भी। क्या कह रहे आपको भी मुबारक हैप्पी रक्षाबंधन। हैं? अच्छा, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू रक्षाबंधन सभी को, थैंक यू। थैंक यू दीदी, रक्षाबंधन की बधाई हो आपको। बधाई हो बधाई हो। आप अपने को ना ये सम्मान दिया करो, बीना बहन जी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। बहुत सी ऐसी आत्माएं थी जिन्हें बहुत डर लगता था, वो सबका डर निकल गया है। हाँ जी, ठीक है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। रात को भी सोने से पहले और सुबह उठते ही जितनी बार कर सको उतना अच्छा है। ठीक है। हाँ जी दीदी, ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ नीलम बहन। ओम शांति दीदी, हैप्पी रक्षाबंधन। और दीदी ओम आप कितने शांति। माउंट आबू गए थे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ओआरसी गए थे। अच्छा अच्छा। हैप्पी रक्षाबंधन दीदी आपको। थैंक यू। हैप्पी रक्षाबंधन दीदी। थैंक ओम यू। शांति दीदी, रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो आपको। हैप्पी रक्षाबंधन। बेटा इतने अच्छी राखी क्या खिला पे। ठीक है।